नेपाल की, जहां पर राजशाही की मांग यहां पर लोग कर रहे हैं। काठमांडू में दरअसल राजशाही के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। राजशाही की मांग कर रहे लोगों का ये प्रदर्शन है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और लोगों को जो जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। लेकिन लगातार यहाँ पर अब राजशाही की मांग बढ़ी है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर खूब हंगामा हुआ है और लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हैं। नेपाल से ये तस्वीरें हैं जहाँ पर राजशाही को एक बार फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, जिनका सामना वहाँ पर जो पुलिस है उससे हुआ। और ये लोग जो मांग कर रहे थे, थोड़ा आपको हैरान भी करेगा कि राजशाही बहाल करने की तरफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसको लेकर काठमांडू में राजशाही के समर्थन में लोग इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं। देखिए आप ये तस्वीरें आरजू, ये जो यहाँ पर दिख रही है, नारेबाजी भी यहाँ पर हुई है। प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, लोकतंत्र पसंद नहीं है नेपाल में लोगों को, बताइए आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजशाही की मांग करते हुए सड़कों पर आ गए लोग? देखिए, अगर आप राजनीतिक दलों की बात करेंगे नेपाल की, तो वो दो धड़े में बटे हुए हैं। एक धड़ा जो है वो प्रजातंत्र की बात करता है और दूसरा धड़ा जो है वो राजशाही वापस लाने की बात करता है। जो राजशाही वापस लाने की बात कर रहा है और जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं अभी, वो मानते हैं कि प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चीज़ें जो हैं वो काम लोगों का नहीं हो रहा है और लोग जो हैं परेशान है, यानी कि जो आम जनता नेपाल की है वो परेशान है। और इसके कारण से वो चाहते हैं कि राजतंत्र वापस बहाल किया जाए। हमने पहले भी देखा है काठमांडू की सड़कों पे ये दोनों गुट आपस में टकराते हैं, दोनों प्रदर्शन करते हैं। तो एक प्रदर्शन जो होता है वो राजशाही के खिलाफ होता है, दूसरा प्रदर्शन जो होता है वो राजशाही के पक्ष में होता है। अभी फिलहाल ये जो आपको विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये काठमांडू के सड़कों का विजुअल्स हैं, जिसमें आप तस्वीरों में देखिए तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे निकले थे। उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लाठीचार्ज भी पुलिस को करनी पड़ी। और जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्हें देखिए कैसे घसीट के जो है वो पुलिस ले जा रही है। वो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं नेपाल के और वो भी प्रदर्शन में शामिल थे। आज फिर 1 बजे से वहाँ प्रदर्शन होना है और ये जो राजशाही के समर्थक हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन का जो टाइमिंग है वो बताया है कि हम 1 बजे से फिर सड़कों पर उतरेंगे। इसमें जो पुलिस के सामने या प्रशासन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि दोनों गुट जो है अगर प्रदर्शन करने एक साथ उतर जाएं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उसमें टकराव की आशंका हो जाती है। और पिछले बार ऐसा ही हुआ भी था कि जब राजशाही के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय राजशाही के विरोध वाले या प्रजातंत्र के जो समर्थक हैं वो भी उतर गए थे सड़क पे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जरा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं। ताबिश, कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सड़कों पर लेटकर ये लोग प्रजातंत्र नहीं राजशाही की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें जैसे कि हमारे सहयोगी प्रभाकर भी बता रहे थे कि 2 खेमे एक तरह से वहां पर हैं, जो एक तरफ समर्थन करते हैं सरकार का, दूसरी तरफ जो मोनार्की की तरफ समर्थन में सड़कों पर आते हैं। और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये आप देखिए किस तरह से पुलिस जो है नेपाल की वो इनको खींच के यहाँ पर ले जा रही है। तो हालात कुछ इस तरह के यहाँ पर हैं नेपाल में, जहाँ पर दिख रहा है कि जो मौजूदा सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, उन पर विश्वास थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है। प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, फॉर्मर पीएम तक की गिरफ्तारी वहां पर हुई है, ये गिरफ्तारियां भी कई हुई हैं, बताइए जरा इनके पीछे कौन है जो यहां पर ये राजशाही के समर्थन में सड़कों पर है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो नेपाल के राजनीतिक दल हैं वो बटे हुए हैं। तो अगर आप बात करेंगे जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं जो अभी सरकार के हिस्से भी हैं, वो मानते हैं कि राजशाही नहीं वापस आना चाहिए और प्रजातंत्र रहना चाहिए, यानी कि लोकतंत्र रहना चाहिए। और उसके जो लोग हैं वो लोकतंत्र समर्थक हैं। वहीं जो है नेपाल कांग्रेस, जो कि बहुत लंबे समय तक नेपाल में शासन में रही है, उसका एक बहुत बड़ा जो तबका है वो मानता है कि राजशाही वापस आनी चाहिए, क्योंकि राजशाही के समय में जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, करप्शन की बात है, तो उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा हुआ था और वो चाहते हैं कि राजशाही वापस आए। जो राज परिवार हैं उसके जो मुखिया बचे हुए हैं अभी, जो राजा धीरेन्द्र हैं वो बचे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें वापस गद्दी पे जो है वो बैठाया जाए। तो अभी इसी की जद्दोजहद जो है आप काठमांडू के सड़कों पे देख रहे हैं, दोनों गुट आपस में भिड़ते हुए।
और दोनों धड़े जो हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। जी।